ससुराल की पुरानी रसोई पार्ट 1। अमीषा का आज अपने ससुराल में पहला दिन था। उसकी शादी अनंत के साथ हुई थी। अमीषा के ससुराल में अनंत के अलावा उसके सास ससुर भी रहते थे और साथ में एक देवर भी था जिसका नाम था कमल। अमीषा और अनंत की शादी के बाद अमीषा की सास आज उसे पहली रसोई के लिए रसोई घर में लेकर गई। देखो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है ससुराल में, तो अब जल्दी से बढ़िया सा हलवा बनाकर सबको खिला दो और अपने ससुराल वालों की तरफ से शगुन ले लो। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी आप सबके लिए अच्छा सा हलवा बना दूँ। आप बस मुझे रसोई दिखा दीजिए और सामान बता दीजिए कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। हाँ हाँ बेटा, आओ देखो, ये है हमारा रसोई घर। लेकिन ये क्या, रसोई घर की हालत देखते ही अमीषा के होश ही उड़ गए। अरे मम्मी जी, पूरा घर इतने मॉडर्न तरीके से बना हुआ है और ये रसोई इतने पुराने तरीके से क्यों बनी हुई है? यहाँ तो गैस चूल्हा भी नहीं है। ये मिट्टी का चूल्हा, इस पर कोई कैसे काम करेगा? देखो बहू, पूरा घर भले ही मॉडर्न तरीके से बन चुका है, लेकिन तुम्हारी सास को रसोई आज भी पुराने ज़माने वाली ही पसंद है। अब तुम्हें इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता मम्मी जी। मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता। मैं यहाँ कैसे काम करूँगी? अरे भाभी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने मुझे अच्छी तरह से चूल्हा जलाना सिखा दिया है। इस घर में रोज़ मिट्टी के चूल्हे को मैं ही तो जलाता हूँ। आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं इतनी सुंदर नई साड़ी पहनकर और इतने पुराने ज़माने के रसोई घर में नहीं जाने वाली। अनंत, ये सब क्या है? आपने पहले मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अरे इसमें बताने वाली क्या बात थी? यह हमारे घर की परंपरा रही है। हमारे घर की रसोई पुराने ज़माने की थी और आने वाले समय में भी वैसी ही रहेगी। चलो बहू, अब जल्दी से रस्म पूरी करो। मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ अंदर जाकर हलवा बनाओ। चिंता मत करिए भाभी, मैं भी आपके साथ आता हूँ। अब इस घर में आपकी मदद करने के लिए आपकी कोई ननद तो है नहीं, तो आपको जो भी मदद चाहिए आपको मुझसे ही कहना पड़ेगा। कमल और अमीषा दोनों ही रसोई घर के अंदर जाते हैं। कमल मिट्टी के चूल्हे को जलाने लगता है और अमीषा जोर जोर से खांसने लगती है। ये सब क्या है देवर जी? आखिर मम्मी जी और पापा जी ने रसोई को इतने पुराने जमाने का क्यों रखा है? वो क्या है ना भाभी, माँ को अब भी चूल्हे की रोटियाँ ही पसंद है। उन्हें चूल्हे पर रोटी बनाना पसंद है और पापा को चूल्हे की रोटी खाना पसंद है। लेकिन आप सब लोगों को देखकर और आनंद को देखकर तो मुझे कभी नहीं लगा कि इस घर के लोग इतनी पुरानी सोच के होंगे। पुरानी सोच? अरे कोई पुरानी सोच का नहीं है। मम्मी पापा तो आज भी पार्टी करने क्लब और पब में जाते हैं। ये मामला तो बस रसोई तक ही सीमित है। उसके आगे इस घर में सब कुछ मॉडर्न है। उस रसोई के अंदर हलवा बनाते बनाते अमीषा की हालत ख़राब हो जाती है। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं और धुएं से खांस खांस कर उसे बहुत परेशानी होती है। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी, क्या हम इस रसोई घर को थोड़ा मॉडर्न नहीं कर सकते? वो क्या है ना, यहाँ पर काम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। देखो बहू, मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन इस मामले में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मम्मी जी, ज़मीन पर बैठकर रोटियां बनाना कितना मुश्किल होता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझती? अरे बहू, तुम समझने की कोशिश करो। आजकल के ज़माने में औरतें किचन में खड़े खड़े घंटों काम करती हैं, पैरों में दर्द होने लगता है उनको। अरे यहाँ तो आराम ही आराम है। मज़े से ज़मीन पर बैठो, जितनी देर चाहो उतनी देर काम कर लो। अपने सास ससुर की बात सुनकर अमीषा नाराज़ होते हुए किचन के अंदर चली जाती है। वहाँ पर कमल पहले से ही मौजूद था। देवर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस यही सोचकर यहाँ आया था कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू देवर जी। आप बस चूल्हा जला दीजिए, बाकी का सारा काम मैं करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन रसोई में कहीं पानी भी नज़र नहीं आ रहा। पानी कहाँ है? बिना पानी के तो खाना कैसे बनेगा? यहाँ कोई नल भी नहीं है। भाभी, पानी तो आपको बाहर आंगन में बने कुएं से भरकर लाना होगा, क्योंकि हमारे घर की रसोई में नल नहीं लगवाया गया है, बल्कि पुराने ज़माने की तरह आंगन के कुएं से पानी भरकर लाना होता है। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है?
आजकल के ज़माने में भला ऐसा कौन करता है? भाभी, इस मामले में तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर माँ और पापा ने मुझे पानी भरकर लाते देखा तो आपको डांट पड़ेगी। अमीशा अपने हाथ में घड़ा उठाकर घर के बने आंगन में पहुंचती है, जहां पर एक कुआं देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आजकल के समय में कौन से घर में आप पहुंची हूं मैं? ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे से गांव में शादी हो गई है मेरी। अमीशा जैसे तैसे कुएं से पानी भरकर रसोई में पहुंचती है, लेकिन वहीं एक कोने में बर्तनों का ढेर देखकर हैरान रह जाती है। वो रसोई से बाहर निकल कर आती है और अनंत के पास पहुंचती है। अनंत, आपके घर की रसोई है या कोई भंडार? अरे वहां ना पानी है ना बर्तन मांजने के लिए सिंक। अब भला मैं बर्तन कैसे साफ करूंगी? अरे अमीशा, तुम्हें बर्तन मांजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, तुम क्यों बर्तन मांजोगी? तो फिर कौन बर्तन मांजेगा? पूरी रसोई गंदे बर्तनों से भरी पड़ी है। देखो, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे घर में ना बर्तन मांजने के लिए मेड आती है, वही सारा काम करेगी। हे भगवान, कुछ तो अच्छा है इस रसोई घर में। मुझे तो लगा था बर्तन भी मुझे ही साफ करने पड़ेंगे। अमीशा वापस रसोई में पहुंचती है और वहां पर काम करने वाली मेड को देखती है। अरे लगता है इस घर में नई बहू है आप। देखिए, आप झूठे बर्तनों को हाथ मत लगाना, ये काम मैं कर लूँगी। लेकिन करोगी कैसे? यहाँ तो बर्तन मांजने के लिए कोई सिंक भी नहीं है। अरे बहू रानी, सिंक नहीं तो क्या हुआ, घर के बाहर आंगन में एक बड़ा नल लगा हुआ है। सारे बर्तनों को भरकर वहीं ले जाऊंगी और साफ करके वहीं रख दूंगी। लेकिन खाना बनाने के लिए मुझे बर्तनों की ज़रूरत होगी, तो कौन लेकर आएगा? वो काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मेरा काम सिर्फ बर्तन मांजने का है। मैं आंगन में रख के जाती हूँ, बाकी सब आप कर लेना। मेड की बात सुनकर अमीशा का सर चकराने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस मुसीबत में फंस चुकी। अनंत का पूरा घर मॉडर्न था, घर के लोगों का रहन सहन भी आधुनिक था, लेकिन रसोई जैसे 50 साल पहले की बनी हो ऐसी थी। अमीशा के लिए उस रसोई में काम करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। क्या अमीशा को अपनी मुश्किल का कोई हल मिला? देखिए कहानी के अगले भाग में।